हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स पे बात करने वाले हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन टर्म्स एक ऐसी चीज़ है जो अगर मान लो कि कोई सोल्यूशन है तो उसके अंदर कितने अमाउंट का सोल्यूट होगा वो फाइंड करने के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म जो है वो केमिस्ट्री में किसके यूनिट पे, मतलब कि कौन सा यूनिट यूज होता है वो हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन कंसंट्रेशन टर्म्स देखेंगे, देन इंडिविजुअली कंसंट्रेशन टर्म्स का इक्वेशन देख के उस पर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। मान लो कि 98 ग्राम H2SO4 है हमारे पास और 54 ग्राम ऑफ वाटर है। तो अगर आपको पूछे कि इसके अंदर सॉल्वेंट कौन सा होगा और सोल्यूट कौन सा होगा, तो नॉर्मली आपको मालूम है जब हम वाटर के अंदर शुगर ऐड करते हैं तो हम बोलते हैं कि सोल्यूट शुगर है और सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। ठीक है, ये बोलते हैं हम, मतलब कि जिसकी अमाउंट ज़्यादा होगी वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जिसकी अमाउंट कम होगी वो क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो यहाँ पे आप देखो तो क्लियरली आपको दिखेगा कि ये जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, और ये जो है वो क्या है, सोल्यूट है। आप ऐसा देख सकते हो। लेकिन कंसंट्रेशन, अगर मैं आपको बोलूँ कि कंसंट्रेशन always seen in terms of moles, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि कंसंट्रेशन जो है वो किसके ऊपर देखा जाता है तो मोल्स के ऊपर देखा जाता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे आप मोल्स फाइंड करोगे, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होगा, गिवन मास कितना है, 98 है। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, H2SO4 हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। तो देख लो आप, 2 + 32 + 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल। तो अपॉन 98 कैंसल, 1 मोल जो है वो H2SO4 इस सॉल्यूशन के अंदर है, 1 मोल। ठीक है, वैसे ही आप वाटर के करो, मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब यहाँ पे गिवन मास कितना है, 54 है, वाटर का मोलर मास 18 है, 18 × 3 which is 3 moles of water। अब मैं आपको पूछूं कि कौन सॉल्वेंट है और कौन सोल्यूट है, तो यहाँ पे 1 मोल H2SO4 है, 3 मोल वाटर है, तो ये क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और ये क्या होगा, सोल्यूट होगा। तो एक चीज़ आप ऑलवेज याद रखना कि केमिस्ट्री के अंदर जो सॉल्वेंट है मतलब कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, कितना कंसंट्रेशन है वो मोल्स पे फाइंड होता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? ओके, ये इक्वेशन तो आपको आना ही चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। 2 इक्वेशन और है, एक तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर वाला और गिवन पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर वाला। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कंसंट्रेशन टर्म्स किस पे है, तो सोल्यूट का कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए कंसंट्रेशन टर्म्स यूज होती है। ओके, चलो आगे चले। चलो, इतना क्लियर हो गया तो ये निकाल देता हूं। ओके, चलो ये नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब कंसंट्रेशन टर्म्स कौन कौन सी है और हमें कौन कौन सी देखनी है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। There are numbers of concentration terms. Concentration
terms. First is weight by weight percentage. इसे हम मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, ठीक है, परसेंटेज. सेकंड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और यही होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही होगा, सेम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है. ये सभी इंडिविजुअली बताऊंगा मैं आपको. थर्ड वन इज मास बाय वॉल्यूम, और इसे बोल सकते हैं वेट बाय वॉल्यूम. सॉरी, यहाँ पे परसेंटेज लिखना भूल गया मैं. परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और सेम वही वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. ओके, ये मास वही वेट ही है, सेम ही है सब, ठीक है. इसके बाद जो है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन क्या है? देन इज मोलारिटी which is denoted by capital M, then molality which is denoted by small m, ठीक है. एक एक्सेस है लेकिन वो हम 12th में पढ़ेंगे, which is called normality which is denoted by capital M, ठीक है. ये सभी जो है वो कंसंट्रेशन क्या है, टर्म्स है, ठीक है. इतनी टर्म्स है. ये जो नॉर्मलिटी है वो आपको 12th में आएगी, चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन इसकी थोड़ा एग्जांपल मतलब कि डेफिनेशन देख लेंगे हम, ठीक है. ये चीज़ और ये चीज़, मतलब कि ये दोनों चीज़ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इवन दिस 3 आर ऑल्सो. ओके, तो इंडिविजुअली हम देखते हैं कि वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज क्या है, वही सेम ही है. वेट बाय वेट बोल दो या फिर मास बाय मास बोल दो, वो सेम ही है, ठीक है. क्लियर? इतना क्लियर हुआ? ओके, तो पहली जो ये है, मतलब कि पहली टर्म जो है वो हम देखते हैं, ठीक है. ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका. ओके, चलो आगे चलते हैं. अब पहली टर्म जो है वो उसके बारे में हम देखते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है. एग्जाम्पल देख देख के करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, ठीक है, वैसे तो पता नहीं चलेगा. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग डाल देते हैं, मास बाय मास परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज. कुछ भी लिखा हो तो उसका मतलब यही होता है, पहले ही बोल देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है. ओके, क्लियर? चलो, अब आपको मालूम है कि सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है सॉल्यूट और एक तो होता है सॉल्वेंट, ठीक है. तो अगर मान लो कि हमें यहाँ पे सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना हो तो उसका इक्वेशन क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है. ये जो सॉल्यूट का मास होगा अपॉन सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास होगा, इंटू 100 करना पड़ेगा. ओके, या फिर यहाँ पे टोटल मास भी लिख सकते हो, टोटल मास लिखोगे तो अच्छा रहेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन. ओके, वैसे ही सेम अगर हमें सॉल्वेंट का करना हो तो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100.
ठीक है, ये जो दो मैंने इक्वेशन लिखे हैं यहाँ पे, ये जनरली यूज होते हैं मास बाय मास परसेंटेज को निकालने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखना आप कि मास जो है वो इन टर्म्स ऑफ ग्राम में दिया जाता है, ठीक है, केजी में दिया जाता है या फिर एमजी में दिया जाता है। ठीक है, जनरली आपको ग्राम में ही दिया जाएगा, इसके अंदर ही दिया जाएगा, और यहाँ पे टर्म क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्लियर, तो ही परसेंटेज मिलेगा। ओके, क्लियर। चलिए अब डिकोड करते हैं कि ये जो मास बाय मास है वो क्या है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मान लो कि एक इन्फो दी गई हो, 100 ग्राम वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaCl इज गिवन, ऐसा लिखा हो 100 ग्राम वेट बाय वेट परसेंटेज या फिर मास बाय मास परसेंटेज ऑफ NaCl इज गिवन। इसका मतलब क्या है, इसको डिकोड कैसे करोगे, ये खास यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फोकस रखना यहाँ पे। 100 ग्राम ऑफ वेट बाय वेट, या फिर यहाँ पे मैं 10 ग्राम ले लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 10 ग्राम वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaCl का मतलब क्या है, तो 10 ग्राम वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब क्या है, तो 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है। ठीक है, वेट का मतलब है जो भी सॉल्यूट होगा वो भी मास में होगा, और वेट, ये वेट का मतलब है कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, मास में होगा। क्लियर हो रहा है, ये भी वेट है और ये भी वेट है, तो वेट बाय वेट है, तो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो भी होगा वो आपको दिया जाएगा, वो क्या होगा, मास में होगा, मतलब कि ग्राम, आपको ग्राम ही ज़्यादा यूज़ करना है। और ये जो है वो भी क्या होगा, ग्राम में, मतलब कि 100 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज है और परसेंटेज हम 100 में निकालते हैं। और दूसरी बात, क्योंकि आगे हमने जब 100% परसेंटेज, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला में आपने देखा होगा कि हमें क्या किया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर 100 ग्राम ले ले, 100% है तो 100 ग्राम ले ले, तो 10% क्या हो जाएगा, 10 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। ओके, ये डिकोड ऐसे होता है। ठीक है, इतना समझ में आएगा। इसकी जगह अगर ऐसा बोला हो कि यू आर गिवन 20% वेट बाय वेट, सॉरी, शुगर इन वाटर, इसको डिकोड कैसे करेंगे, तो इसका मतलब क्या है, 20% वेट बाय वेट या 20 वेट बाय वेट परसेंटेज जो भी लिखा हो, इसका मतलब है 20 ग्राम शुगर जो सोल्यूट है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर विच इज सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इसका सॉरी यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, सॉल्यूशन। ठीक है, ये देखो यही वो लिखा हुआ है, 20 ग्राम है, 100 ग्राम है, 20/100 इंटू 100 करोगे तो क्या मिल जाएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज मिल जाएगा ना, वही है यहाँ पे। क्लियर हुआ डिकोड कैसे करते हैं, इतना समझ में आया। ओके, तो आगे चले, एग्जाम्पल पे आगे चलते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, नोट कर लेना ये। ठीक है, सभी की नोट्स बनाना बहुत ही नेसेसरी चीज़ है, नोट्स से ही आपको क्लैरिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, आप जो है वो सभी चीज़ भूल जाओगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। 10 ग्राम सुक्रोज, 10 ग्राम सुक्रोज is dissolved in 100 gram water. Find
फाइंड वेट बाय वेट, या फिर ऐसे ही लिख लेता हूं वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, 10 ग्राम सुक्रोज जो है वो डिजोल्व हो गया है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, तो पहले इसका मतलब कि ये जो इसका वेट बाय वेट परसेंटेज है वो निकालना है। तो पहली चीज यहाँ पे सॉल्यूशन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लेता हूं। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है, क्या है, सुक्रोज 10 ग्राम है, वाटर कितना है 100 ग्राम, विच इज 110 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास मिल गया, बस ये इक्वेशन डाल दो। सॉल्यूट का फाइंड करना है, दोनों का ही फाइंड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इज इक्वल टू कितना है, 10 ग्राम है अपॉन 110 ग्राम इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है, 0 0 कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, 10 इंटू 10 मतलब कि 100 ही लिख लेता हूं यहाँ पे, 100 अपॉन 11 विच इज क्या हो जाएगा 100 बाय 11, 9.09 परसेंटेज। क्लियर, ओके। अगर हमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालोगे, सेम वाटर का है 100 अपॉन 110 इंटू 100, क्या हो जाएगा 100 ग्राम है ना, तो 1000 बाय 11। अगर 100% में से ये निकाल दोगे ना तो भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1000 बाय 11 विच इज 90.90 परसेंटेज। क्लियर, समझ में आया, ओके। चलो आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। इतना क्लियर हो गया तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन करते हैं ना, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये लाइट चली गई है इसलिए अभी फोकस स्टार्ट कर देते हैं। फोकस चालू करेंगे तो ही दिखेगा। चलो अब एक एग्जांपल और लेते हैं। 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे मैं लिख लेता हूं 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml है ना, वेट, फाइंड वेट बाय वेट। यहाँ पे फाइंड करना है वेट बाय वेट परसेंटेज, ये मतलब कि मास बाय मास परसेंटेज। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, इफ डेंसिटी विच इज रो ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml। चलो यहां पे देखो, पहली चीज तो ये कि हमें सॉल्यूशन का मास चाहिए, ठीक है, लेकिन यहां पे तो वॉल्यूम दिया गया है। ml क्या है, वो तो यूनिट वॉल्यूम की है, मतलब कि वॉल्यूम दिया गया है और डेंसिटी दी गई है सॉल्यूशन की, तो मास हम फाइंड कर सकते हैं। कर सकते हैं सर, कैसे करेंगे? तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी का इक्वेशन क्या है, मास बाय वॉल्यूम, आगे आपने पढ़ा होगा, ये वही रख दो। डेंसिटी दी गई है
1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। वॉल्यूम दिया गया है, मास हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम कितना है 100 ml। 100 ml को इस साइड लेके आओ तो क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला जाएगा। 1.2 ग्राम पर ml इंटू 100 बाय मास इज इक्वल टू मास, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ml पर मास। ml कट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे देखो 1 to 10 डेसिमल निकाले तो मास 0 0 कैंसल, तो मास क्या हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे ग्राम बचा ना, 120 ग्राम हो जाएगा। ओके क्लियर। 120 ग्राम कैसे आया, समझ में आया। ओके तो चलो आगे चलते हैं। 120 ग्राम तो आ गया, मतलब कि ये किसका मिला, सॉल्यूशन का मास मिला। अब सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का मास है, तो वेट बाय वेट परसेंटेज दाल निकाल दो। परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू 10 ग्राम जो है वो क्या है, 10 ग्राम NaCl का वेट है। सॉल्यूशन का मास कितना है 120 मिला इंटू 100, 0 0 कैंसल, ग्राम ग्राम कैंसल, 100 बाय 12 परसेंटेज होगा। कितना परसेंटेज आएगा 100 बाय 12 विच इज 8.33 परसेंटेज। अगर हमें सॉल्वेंट का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 100 में से ये निकाल दो, सॉल्वेंट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज का मतलब 100% माइनस 833%, जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, सॉल्वेंट के वेट बाय वेट परसेंटेज आएंगे। क्लियर। ओके नोट करते जाना, ठीक है, नोट करते जाना। चलो आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। चलो 3 एग्जांपल करवाता हूं, ठीक है। सिंपल, ये बहुत ही पेचीदा नहीं है, पेचीदा आगे आएगा आपको। ओके चलो a solution is prepared by adding 10 gram of NaCl and 90 gram of water. Find वेट बाय वेट परसेंटेज। हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालने हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे सीधा दे ही गया है, सॉल्यूट NaCl दिख रहा है, यहाँ पे कम क्वांटिटी है, यहाँ पे 90 ग्राम ऑफ वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ NaCl इज इक्वल टू 10 ग्राम। अब यहाँ पे सॉल्यूशन का मास क्या होगा 90 प्लस 10 ग्राम, सीधे ही यहाँ पे लिख ले रहा हूँ मैं 100 इंटू 10, ठीक है। सॉरी ये भी होगा ना, 100 बाई 10 क्या हो जाएगा परसेंटेज, 100 बाई 10 आगे किया ना हमने, 100 बाई 10 विच इज 100 बाई 10 सॉरी यार, कभी मगज 10% कई बार हो जाता है, ठीक है। और वैसे ही आप वाटर के करोगे तो परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू 90 बाई 100 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 90% आ जाएगी, या 100% में से ये निकाल दो तो 10% आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। चलो आगे चले। चलो अब दूसरी टर्म की बात करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात करते हैं हम, ठीक है। किसकी बात करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा,
चेंज कुछ नहीं होगा, यहाँ पे चेंज क्या होगा कि परसेंटेज, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं, सेम ही होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वही चेंज होगा, मास की जगह क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, बस वॉल्यूम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो बस यही चेंज है और कोई चेंज नहीं है, ठीक है। अगर आपको किसी इन्फो में दिया हो कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम CuSO4 इज गिवन, इसका मतलब क्या है कि 10 ml वॉल्यूम CuSO4 is present in 100 ml of solution, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे किस में हो सकता है, ml में, लीटर में हो सकता है, ठीक है, ये दोनों में होगा, या फिर बोले तो सेंटीमीटर क्यूब या डेसीमीटर क्यूब में भी हो सकता है। आपको मालूम है 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब एज वेल एज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, सो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये सभी चीज़ें जो है वो एक ही जैसी ही है, ओके, क्लियर। तो अगर ऐसा दिया हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो वॉल्यूम होगा 100 ml, मतलब कि परसेंटेज है तो 100 ml के अंदर इतना वॉल्यूम का क्या होगा, CuSO4 होगा, ओके, क्लियर। तो आगे चलते हैं, ठीक है, वही वेट बाय वेट जैसा ही है, कोई ऐसा प्रॉब्लम ये नहीं है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। चलो सिर्फ वही बदला, मास की जगह वॉल्यूम बदला है बस। चलो नोट करते जाना, नहीं तो फिर क्या है कि प्रॉब्लम हो जाएगी, आप नोट करते नहीं जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो एक इक्वेशन फाइंड करते हैं तो ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का इफ एक इक्वेशन कर लेते हैं, 20 ml ऑफ अल्कोहल is added with 100 ml of water, find volume percentage, find volume by volume percentage of solute। देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही लिखा हो ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन वॉल्यूम परसेंटेज भी लिखा हो सकता है, ठीक है, तो इतना याद रखना। चलो यहाँ पे 20 ml अल्कोहल है, 100 ml वाटर है, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 20 + 100 इज इक्वल टू 120 ml ऑफ सॉल्यूशन, ओके। चलो अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पूछा है हमें, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ml, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 120 ml इंटू 100 ml कैंसल, 0 कैंसल, 200/12, ठीक है, 200/12 क्या हो जाएगा 16.66% of solute is present in that particular solution, okay।
क्लियर, या फिर बोल सकते हैं इसके 16.66 वॉल्यूम है उसका, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया, आगे चले, ठीक है। अभी ये तो हो गया, अभी एक दूसरी टर्म देख लेते हैं, मास बाय वॉल्यूम। ये सेम ही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिर्फ मास का वॉल्यूम किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप एक बार देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आ जाता है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्या आ जाता है? मास बाय वॉल्यूम। ये चीज जो है वो आपको थोड़ी देखनी है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं इसको। वेट बाय वॉल्यूम मतलब कि जो भी होगा उसका मास होना चाहिए और जो भी होगा उसका वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर है। तो कट आउट कहाँ होगा? यहाँ पे, यहाँ पे। परसेंटेज यहाँ पे भी चेंज होगा कि हमें मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना हो तो मास चाहिए किसका? सोल्यूट का। लेकिन वॉल्यूम क्या किसका चाहिए? सॉल्यूशन का चाहिए, लेकिन मास बाय वॉल्यूम है ना, इसलिए। वैसे यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। क्लियर हो गया? मास बाय वेट बाय वॉल्यूम का फंडा, दोनों वेट होंगे तो मास भी सोल्यूट का चाहिए या सॉल्वेंट का चाहिए, और नीचे सॉल्यूशन का भी मास चाहिए। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तो मास या सॉल्यूट या सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए और नीचे भी क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। अगर वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम होगा तो ऊपर मास चाहिए और नीचे क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो एक डिकोड करते हैं, ठीक है, इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पे अगर आपको ऐसी इंफो दी गई हो कि अ शुगर इज 3% वेट बाय वॉल्यूम, ऐसी चीज दी गई हो इन्फो में, तो डिकोड कैसे करोगे? शुगर है 3%, मतलब कि 3 ग्राम शुगर है किसके अंदर? इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके सर, आप हर बार 100 क्यों ले रहे हो? ये परसेंटेज वाली चीज़ है, 100% ले सभी चीज़ें 100% पे ही आप क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे परसेंट वाली चीज़ आएगी तो यहाँ पे 100 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा 100 ही रहता है। अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम मतलब कि ml, या फिर मास होगा तो 100 ग्राम, ठीक है। 3% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 3 ग्राम शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। या फिर यहाँ पे अगर मान लो कि वेट दिया हो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी ml और यहाँ पे भी ml हो जाएगा। अब समझ में आया क्या फंडा है? ठीक है। तो यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम की बात है तो यहाँ पे ऊपर जो भी होगा वो ग्राम में होगा और नीचे जो भी होगा वो ml में ही होगा, ठीक है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करते हैं, चलो सर एग्जाम्पल करते हैं। तो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ शुगर सोल्यूशन, शुगर की बात है। अ शुगर सोल्यूशन इज 10% weight by volume, find weight by weight। अब ये थोड़ा उल्टा है, weight by weight percent if density of solution is 1.25 ग्राम पर ml। अब आप
अगर आपको ऐसी चीज़ दी हो तो आप तो क्या करोगे सर, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कैसे करोगे। डेंसिटी आपको दी गई है, ठीक है, डेंसिटी का जो ये है वो आपको दिया गया है, आपको फाइंड करना है वेट बाय वेट, मतलब कि आपका सॉल्यूशन का मास चाहिए, आपके पास वॉल्यूम है। देखो इसको पहले डिकोड करो। 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है, 10 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो इतना डिकोड हो गया, एक बार देख लो। हाँ सर इतना हो गया है कि शुगर जो है वो 10% मतलब कि 10 ग्राम है, वेट बाय वॉल्यूम है दिया गया है, तो 10 ग्राम शुगर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम है यहाँ पे, इसलिए मतलब कि हमारे पास सॉल्यूशन है 100 ml। लेकिन हमें वेट बाय वेट मतलब कि शुगर तो मास है इसका, लेकिन सॉल्यूशन का मास चाहिए, वेट बाय वेट फाइंड करना है। तो हमें वेट सॉल्यूशन का मास कैसे मिलेगा, तो हमें वॉल्यूम मिल गया है, डेंसिटी दी गई है, तो यहाँ पे रख लो कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1.25 ग्राम पर ml, मास कितना है, मास फाइंड करना है हमें, तो वैसे ही रख दो। चलो वॉल्यूम ये रहा 100 ml, 100 ml वॉल्यूम को यहाँ पे लेके आओ, 125 अपॉन ग्राम पर ml इंटू 100 ml इज इक्वल टू मास ml कैंसल। अगर इसको ज़्यादा करेंगे तो क्या आएगा 125 इंटू 100 अपॉन 00 कैंसल, मास ये जो ग्राम में है, हाँ अभी मास इज इक्वल टू 125 ग्राम, ठीक है, ये ग्राम है ना, वो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं। चलो मास मिल गया किसका, सॉल्यूशन का, 10 ग्राम है सोल्यूट का। परसेंटेज ऑफ शुगर मतलब कि वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूशन क्या है 125 ग्राम इंटू 100 ग्राम, ग्राम कैंसल, ठीक है, क्या होगा फाइंड कर लो, 1000 बाई 125 इज इक्वल टू 8, कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको आते हैं, ओके क्लियर। वैसे तो सिंपल चीज़ें, अगर वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना हो तो सीधे निकाल सकते हो, 10 ग्राम अपॉन 100 ml इंटू 100। अगर इसकी जगह वेट बाय वॉल्यूम ही पूछा हो तो इजीली आप फाइंड करोगे, 10 ग्राम अपॉन 100 ml इंटू 100, तो भी आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के मिल जाएंगे। लेकिन हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है तो हमें सॉल्यूशन का क्या चाहिए, वेट चाहिए, मास चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ से डिकोड किया तो हमें वॉल्यूम मिल गया और डेंसिटी दी गई है, तो हम मास फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, ये नोट करते जाना, बैठे बैठे देखने का ही नहीं, नोट भी करना, ठीक है। नोट नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल जो आपको होमवर्क में दिए जाते हैं, ठीक है, वो नहीं करोगे तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। वापस से मुझे मत बोलना कि सर ये नहीं आया, सर वो नहीं आया। आप होमवर्क ही नहीं करोगे तो आपको कैसे आएगा, एप्लीकेशन ही नहीं करोगे, जो भी थियरी आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपको होमवर्क देते हैं कि आप उसको अप्लाई करो, उसकी एप्लीकेशन करो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, फिर आपको कैसे आएगा, ठीक है। चलो, a solution contain 20 gram of alcohol, 20 gram of alcohol and 80 ml of water, and 80 ml of water. Find मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों सेम ही है, जो भी लिखा हो। चलो, अल्कोहल 20 ग्राम ऑफ अल्कोहल इन, क्या होगा सॉल्यूशन का टोटल कितना होगा, सॉल्यूशन इज इक्वल टू 20 ग्राम
सॉरी यहाँ पे जो है तो 20 ग्राम ऑफ 80 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे वही तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे दी क्यों नहीं है, डेंसिटी दी गई है, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कि सीसी लिखो या फिर यहाँ पे ऐसा भी लिखा हो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, वो ग्राम पर लीटर ही होता है, वही है, मैंने आगे आपको लिखवाया है, ठीक है। तो पहले क्या करो, डेंसिटी यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पे ml हो, ग्राम होगा, क्योंकि तो ही आप आगे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 20 + 80 = 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, लेकिन हमें तो वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो यहाँ पे वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। रो इज 1 है, मास कितना है 100 है, अपॉन वॉल्यूम, सॉरी, तो वॉल्यूम यहाँ पे चला जाएगा 100/1 इज इक्वल टू 100 वॉल्यूम, 100 ml, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया, सेंटीमीटर क्यूब मतलब कि वॉल्यूम में है। चलो मतलब ये हमें मिल गया, तो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज, वही है ऑफ अल्कोहल निकालते हैं। क्या हो जाएगा, अल्कोहल कितना है 20 ग्राम है, मास 20 ग्राम है, फिर वॉल्यूम कितना है 100 ml है। अब ये लिखता नहीं हो, वो वही आएगा इंटू 100, 100 कैंसल, तो कितना आ जाएगा 20%, और परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100% माइनस 20%, तो कितना आ जाएगा 80% आ जाएगा, ठीक है। वैसे निकालो या ऐसे निकालो, यहाँ पे 80 ग्राम रखोगे तो वही 80% ही आएगा। ओके क्लियर, समझ में आया, ओके। चलो आगे चले, अभी इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए, अभी ये 3 जो टर्म है वो यहाँ पे ख़त्म होती है, आगे हम मोल फ्रैक्शन पे चलेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, चलो मोल फ्रैक्शन पे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या है, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, टर्म देखते हैं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन और मोल, मतलब कि मोल जो होंगे उनका फ्रैक्शन फाइंड करना है, मतलब कि मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल लेता हूँ बड़ा सा, मोल फ्रैक्शन। ये चीज़ बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है जीटा या फिर ईटा से, ठीक है, जीटा या फिर ईटा से, दोनों से आप डिनोट कर सकते हो, जीटा या फिर ईटा, ठीक है। मान लो कि कोई ए कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है ए बी, ठीक है, ए बी अब 3 बोल दो, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 मोल है इसका और यहाँ पे 3 मोल है, 3 मोल्स हैं बी के। ए बी 3 है तो ए का 1 मोल, बी का 3 मोल्स, ठीक है। एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे ए बी 3, कोई मोलिक्यूल है जिसके अंदर 2 एटम है, ए का 1 मोल, बी का 3 मोल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अगर मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो कैसे करोगे, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए पहले इन दोनों का टोटल आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टोटल कितना होगा 1 + 3 4 मोल्स। अब 4 मोल्स जो है वो टोटल है, ये पूरे कंपाउंड में टोटल मोल्स कितने हैं 4 मोल्स, तो इसका कितना पार्ट है, तो इसका कितना पार्ट होगा 1/4 पार्ट होगा,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का पार्ट कितना हो 1/4, वैसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का पार्ट कितना होगा 3/4, 3/4। समझ में आया, क्लियर हुआ। टोटल इस कंपाउंड में कितने मोल्स है, तो 4 मोल्स है, एक इसका और 3 इसका, टोटल 4 में से इसका पार्ट कितना है, तो 1 ये है अपॉन 4, इसका 3 इसका पार्ट कितना है, तो 3/4। क्लियर हुआ। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा, अगर मान लो कि A का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना, यहाँ पे A लिख लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। वही लिखा हुआ है यहाँ पे 1 + 3 किया ना, इसके 1 मोल और इसका 3 मोल, तो 4 हो गए। ये क्या है, मोल्स ऑफ A मतलब कि 1। वैसे ही मोल्स फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू, यहाँ पे n लिखना है, ठीक है, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ठीक है। सर ये क्या n लिख रहे हो, तो ये वही है मोल्स, या फिर इसे बोल सकते हैं हम n इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, वही है ये गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला ही है, लेकिन यहाँ पे हमने सीधे मोल्स दे दिए गए हैं इसलिए ये n है, ठीक है। ये ईटा है, ईटा को आप यूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने मोल्स को n से डिनोट करते हैं इसलिए लिखा हुआ है। तो ये जो है वो क्या है, आपके इक्वेशन बन गए, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह मोल्स ऑफ A भी लिख सकते हो, इसकी जगह मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। ओके क्लियर। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। कोई मान लो 40 ग्राम ऑफ NaOH है प्लस 54 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड करने हैं। 40 ग्राम ऑफ NaOH प्लस 54 ग्राम ऑफ वाटर, दोनों के हमें क्या फाइंड करने हैं, मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने पहले हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए। तो पहले मोल्स फाइंड कर लो, मोल्स ऑफ NaOH, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो NaOH, मैंने आपको आगे ही बताया। गिवन मास कितना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास है 40 ग्राम और मोलर मास कितना होगा 23, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, 40 होगा। 40 ग्राम पर मोल, 40 कैंसल, जी कैंसल, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा किसी को। ग्राम पर मोल है तो ग्राम यहाँ पे होगा, ऊपर आएगा तो मोल ऊपर आ जाएगा, ग्राम नीचे चला जाएगा तो मोल आ जाएंगे। तो मतलब कि 1 मोल हो गया, क्या हो गया 1 मोल, ठीक है। NaOH का मोल मिल गया 1 मोल। ओके, वैसे ही मोल्स ऑफ वाटर, या फिर बोल सकते हैं N वाटर या H2O दोनों लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 54 ग्राम, इसका कितना होता है मोलर मास 80 ग्राम पर मोल। अब मैं ये सब नहीं बताऊंगा। 3 मतलब कि कितने आ गए, 3 मोल्स ऑफ क्या है, वाटर के हैं। चलो मोल मिल गए तो मोल फ्रैक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले डाल दो NaOH का, NaOH के मोल कितने हैं 1 मोल अपॉन 1 + 3, सीधे ही मैं लिख रहा हूँ, सीधे आप लिख लो, ठीक है। एक बार लिख के समझा देता हूँ, ठीक है। NaOH अपॉन मोल्स ऑफ NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O। NaOH के मोल कितने हैं 1 + 3, 1/4, मोल फ्रैक्शन कितना हो गया 1/4, ठीक है। वैसे ही इसका कितना होगा H2O का, H2O अपॉन NaOH प्लस मोल्स ऑफ H2O। तो 3
बाई 4। अब एक बात देखो, एक आपको मैजिक दिखाता हूँ। इतना क्लियर हो गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स लिखनी है तो, ठीक है। चलो, केमिस्ट्री में नोट्स तो लिखनी ही पड़ेगी भैया, नहीं तो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। ओके तो यहाँ पे देखो 1/4 मिले मुझे, ये क्या है, मोल्स ऑफ NaOH, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/4 प्लस 3/4, ये क्या है, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 + 3/4 में लिख सकता हूँ, तो 4/4 क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब कि किसी भी कंपोनेंट के कोई भी कंपाउंड होगा, उनके दोनों के मोल फ्रैक्शन को मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको ये मिल गया तो 1 - 1/4 करोगे तो भी 3/4 ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन आपको मिल जाए तो 1 माइनस कर दोगे वो, तो दूसरे का मिल जाएगा, क्लियर। लेकिन 2 होने चाहिए, ओके, समझ में आया। इसका मतलब कि अगर मान लो कि ये जो है वो एक बिस्किट है, दोनों को मैंने तोड़ दिया, इसका 1/2 है, 1/2 है, दोनों को दे दिया, वापस से मैं जोड़ूंगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या था, एक कंपाउंड था, उसमें ये जो पार्ट था वो किसका था, NaOH का था, 1/4, और ये 3/4 पार्ट था वाटर का। एक पार्ट किसी और को दिया था, एक पार्ट किसी और को, दोनों मिला दिया तो एक पार्ट बन गया। मतलब कि मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन होता है दोनों का वो 1 होता है, 1। ओके, क्लियर, समझ में आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। चलो एक एग्जांपल और करते हैं, क्लियर, नोट डाउन कर लो ये। चलो अब आगे जाते हैं, अब एंडिंग पे आ गए, एंडिंग, मोल फ्रैक्शन की एंडिंग आ गई। अब मोलारिटी वाला, मोलालिटी वाला, नॉर्मालिटी वाला जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा वो अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं। अ सॉल्यूशन हैज, देखना, फोकस रखना, अ सॉल्यूशन हैज 46% weight by weight ethyl alcohol in water. Find mole fraction of ethyl alcohol. Find mole fraction of ethyl alcohol. अब इथाइल अल्कोहल मतलब क्या है, अल्कोहल मतलब कि जिसके अंदर OH हो वो अल्कोहल है, ठीक है। इथाइल मतलब कि 2 कार्बन, इथेन आता है ना, ठीक है, 2 कार्बन, और कार्बन के साथ हमेशा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, तो C2H5OH क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। आगे सब समझाऊंगा मैं, ठीक है। नेमिंग आएगी आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर, पार्ट 2 में, नोमेनक्लेचर वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, C2H5OH फाइंड करना है, ठीक है। हमें दिया गया है 46 ग्राम ऑफ C2H5OH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वेट बाय वेट वाली चीज़ है इसलिए। चलो इतना क्लियर हो गया। अब ये सॉल्यूशन है, वेट बाय वेट का मतलब है कि 46 ग्राम इन 100 ग्राम। तो सॉल्वेंट जो वाटर है वो क्या होगा, सॉल्वेंट, सॉरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूशन है 100 ग्राम, सॉल्वेंट हमें मालूम नहीं है, सॉल्यूट 46 ग्राम है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस 46 इज इक्वल टू 44 ग्राम, विच इज़, ये क्या है, वाटर है इतना सॉल्वेंट। तो पहले लिख लेता हूँ मैं, सॉल्यूशन जो है वो क्या है, 100 ग्राम है,
जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक है सॉल्यूट जो है इथाइल अल्कोहल और एक है सॉल्वेंट, वो क्या है, वाटर है। ठीक है, ये 46 ग्राम है तो ये 54 ग्राम है। चलो गिवन मास मिल गया है तो मोल्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आगे किया वैसे ही करेंगे। ठीक है, जैसे किया आगे ही ऐसे ही करेंगे। तो कैसे करेंगे, चलो मोल्स ऑफ C2H5OH इज इक्वल टू मोल्स ऑफ C2H5, गिवन मास कितना है 46 ग्राम। C2H5OH का मोलर मास कितना होता है, यहाँ पे देख लो 24 प्लस 5, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ये 5 और एक 6, 16 क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, 46 ये भी सेम ही है, तो क्या हो जाएगा 46 कैंसल, ग्राम कैंसल, 1 मोल आ जाएगा। इसका कितना आया, 1 मोल आ गया। ठीक है, मोल्स यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मोल्स यहाँ पे क्या आ गया, 1 मोल आ गया। ठीक है, अब वाटर का कितना होगा, वाटर का देख लो आप, वैसे ही देख के पता चल जाएगा, 3 मोल्स है। H2O 54 ग्राम अपॉन 18 ग्राम पर मोल, ग्राम कैंसल, 3 मोल्स क्या है, वाटर के मोल्स हैं। चलो ये तो पता ही चल गया, तो सीधे ही लिख लो जीटा C2H5OH इज इक्वल टू 1 मोल अपॉन 1 प्लस 3, 1 मोल निकाल दो, क्या हो जाएगा 1/4, मिल गया। तो ये है, तो वाटर का कितना होगा, H2O इज इक्वल टू 1 माइनस C2H5OH, मैंने बोला आपको 1 माइनस से निकाल दो, 1 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 1/4, 3/4। ठीक है, तो वाटर के भी क्या मिल गए आपको, मोल फ्रैक्शन मिल गए। ठीक है, क्लियर। चलो इतना क्लियर हो गया। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ लेना। ठीक है, चलो ओके, क्लियर, सायोनारा।